श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 20 अक्टूबर कार्तिक रविवार करवा चौथ की रात पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया एक दीपक का महा उपाय, जिसमें पूज्य गुरुजी ने खुद अपनी ही हाल ही के शिव महापुराण की कथा में ही कहा है कि इस जगह जला देना एक दीपक माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से बनने लगेंगे। हर बिगड़े काम इतना धन बरसेगा कि बनोगे करोड़पति। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें, जिससे कि इस उपाय का आप लोगों को पूर्ण फल प्राप्त हो सके। और हां, आधा अधूरा ज्ञान से आप लोगों का उपाय सफल नहीं होगा, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें और सच्ची श्रद्धा से आप लोग यह उपाय करें। साथ ही रविवार की रात दीपक जलाते वक्त उसमें डाल देना। यह खास चीजें इतना करने मात्र से ही मिलेगी। आपके सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति चारों दिशाओं से खींचा चला आएगा। धन दोस्तों, अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक का महीना बहुत ही खास होता है। कार्तिक का महीना भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। आप सभी जरूर पता होना चाहिए कि कार्तिक के महीना में सूर्य की जो गर्मी होती है वह अत्यधिक बढ़ जाती है, और खास करके रविवार। कार्तिक के महीना में अगर रविवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, रविवार की जो प्रकृति है ध्रुव है। रविवार जो है सूर्य भगवान सूर्यदेव का दिन होता है। ये दिन भगवान विष्णु और सूर्य ये दोनों को समर्पित है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसे सर्वश्रेष्ठ वार समझा जाता। सूर्यदेव ही नवग्रह को कंट्रोल करता है, अर्थात 9 ग्रहों का यह राजा माने जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग पाने के लिए और जीवन में परेशानी को दूर करने के लिए रविवार के दिन यह उपाय जरूर करना। कुंडली में अगर आपके सूर्य बलवान हो, मजबूत हो, तो बिना मांगे ही को सब कुछ जीवन में स्वतः जितने भी धन, दावत, सुख, समृद्ध, ऐश्वर्य होते हैं सब हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को लाल किताब के रविवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा, और खास करके इस रविवार का इतना ज्यादा महत्व इसीलिए क्योंकि यह कार्तिक महीना का रविवार है। इस वीडियो जानते हैं कि रविवार के दिन क्या करना चाहिए, तो कार्तिक का महीना चल रहा है, इसीलिए दोस्तों, अगर कोई भी रविवार के दिन हमारे वीडियो में बताएंगे उपाय को करते तो 100% आपको लाभ नहीं लेंगे। हम बहुत सारे उपाय बताएंगे, जो उपाय आपको बंद पड़े वह उपाय जरूर करना। वीडियो को आदि बीच में को छोड़ करके मत जाना, क्योंकि का महीना बहुत ही खास होता है और यह खास करके सूर्यदेव को समर्पित होता है। इसलिए कि महीने में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी टोटके अपनाते हैं, वह जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, टोटके सरल क्रिया होता है जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देता है। तो रविवार के दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन या हरी चंदन जरूर लगाना चाहिए कार्य में सफलता पाने के लिए। कि चलिए किसी को करने के लिए चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो इस दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन या फिर हरी चंदन यह माथे पे के जाइए, कार्य सिद्ध होता है। रविवार अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम दिन होता है। रविवार का जो दिन होता है मीठा खाने का अच्छा दिन होता है, और इस दिन पूर्व, उत्तर और अग्निकोर में यात्रा आप जो है कर सकते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं। और इस दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से भी बहुत ही उचित है। जैसे कि बहुत से लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो गृह प्रवेश करने जो रविवार का दिन होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता। रविवार के दिन सोना, तांबा यह दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी कहे गए हैं। मान के कि चलिए रविवार के दिन आप सोना खरीदते हैं तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तांबे खरीदते हैं तो क्योंकि तांबा धातु स्वयं भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है, तो तांबा खरीदते हैं तो आपके मंगल बलवान होते हैं और आगे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हो, सूर्य मजबूत हो, ऐसे मानव में हर तरह भौतिक सुख की स्वतः ही हासिल होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन अग्नि या बिजली के सामान भी आप जो हैं खरीद सकते हैं। अग्नि और बिजली के सामान खरीदते हैं तो जीवन में जैसे अग्नि तत्व की बढ़ोतरी होती है, और बिजली संबंधी सामान खरीदते हैं तो भी तरह के आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होती। इसके बाद दोस्तों, इस कार्य को करने से रविवार के दिन बचना चाहिए। ऐसे कौन से कार्य जिससे रविवार के दिन नहीं करना चाहिए, और इसके बाद में आप टोटके के बारे में बताऊंगा। दोस्त, इस तरह के आप भी चाहते हैं कि हमारे चैनल की जानकारी मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।
हमारा चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको इस तरह की ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी सिखाए जाते हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। आप हमारे व्यूवर्स नहीं, बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं अपना परिवार समझता हूं। अगर किसी भी तरह कष्ट है, जीवन में कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद कीजिए। और आप चाहे तो हमसे जो है मेल के जरिए कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कार्य जिसे रविवार के दिन नहीं करना चाहिए? इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव नहीं लिखे हैं तो लिख देना। और खास करके इन कार्यों को इसलिए आपको करने से बचना चाहिए क्योंकि कार्तिक का चल रहा है, कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक का महीना बहुत ही खतरनाक माह होता है और बहुत ही शुभ माह भी होता है। तो दोस्तों, रविवार को कार्तिक के महीने में नमक डाल करके अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए। चाहे किसी भी रविवार को पड़े के दिन नमक डाल करके नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, कार्य में बाधा आती है। और खास करके अगर कार्तिक का महीना चले, इसमें नमक डाल करके खाते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन होती है। और यहां तक कि शरीर पर अगर आप एक्स्ट्रा नमक लेकर के खाते हैं तो कई तरह की बीमारी भी उत्पन्न होता है और कर्ज का भार बढ़ता है। और इस दिन और दिशा में यात्रा मत करना। चावल में दूध और गुड़ मिलाकर के मत खाना। चावल, दूध और गुड़ मिलाकर के रविवार के दिन कदापि मत खाना। पूरे कार्तिक महीने के रविवार के दिन है, उस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर मत खाना। यह बात गांठ बांध करके रख ले। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके दान करना। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके अगर किसी को दान करते हैं तो दोस्तों, आपके जीवन में से कि सूर्य कमजोर है। सूर्य कमजोर होने की मैं निशानी बता रहा हूं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं, ऐसे मानव को मानहानि होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं, ऐसे मानव सांस ही नहीं होते। ऐसे मानव कमजोर होते हैं जिनके सूर्य कमजोर होते हैं। ऐसे मानव के शरीर हमेशा अस्वस्थ रहता है, अर्थात शरीर में सुस्तीपन भरा रहता है। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं, ऐसे मानव को रक्तचाप संबंधी होती है। यह कुछ लक्ष्य है दोस्तों। सूर्य को उच्च करने के लिए जल में गुड़ और चावल यह प्रवाहित कर सकते हैं। इससे सूर्य मजबूत होता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गुड़ या मिठाई रविवार के दिन खाते हैं तो उसमें बिल्कुल ही शुभता मिलती है। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसमें हाथ खुले हों, घर में सूर्य तरह पीठ करके रखें। रविवार के दिन घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो मिट्टी का रंग का बंदर, हनुमान जी नहीं बल्कि मिट्टी का रंग का बंदर जिसके हाथ खुले हों, जिसके दोनों हाथ खुले और घर में सूर्य तरफ अर्थात घर में सूर्य तरह पीठ उनके होना चाहिए। रविवार के दिन करना है। चलिए, रविवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय बता दूं, जो उपाय जीवन में प्रगति लाएंगे, आपको ढेरों सारा प्रदान कराएंगे, जीवन में आपको खूब तरक्की मिलेंगे। तो रविवार का दिन बहुत ही शुभ होता है दान देने के, क्योंकि सूर्य देव को प्रकाश का देवता कहा जाता है। यह जीवन के अंधकार को दूर करता है। दोस्तों, सूर्य देव सिर्फ यह जो अंधेर समाज के, इस हमारे पृथ्वी भूमि के सिर्फ अंधेरा को नहीं मी, बल्कि हमारे जीवन में भी जो अंधेरापन है उसे भी दूर करते हैं। दोस्तों, सूर्य को प्रकाश का देवता और सूर्य को धर्म का देवता समझा जाता है। प्रत्यक्ष अगर देवता इस संसार में देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, यह तीनों है बिल्कुल ही। दोस्तों, यह तीनों है, यह हमारे दिन ही। जैसे ही हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, सूर्य देव और देवी देवताओं से जल्दी क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि सूर्य देव हमें देखते हैं। हम भक्ति को, हमारे भाव को, हमारे जो भी सूर्य देव संबंधी जो भी उपाय करते हैं उसे स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं, इसीलिए जल्दी प्रसन्न होते हैं। सूर्य देव को जीवित देव भी कहा जाता है। तो सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन दूध और चावल और कपड़े का दान करें। गुड़ का दान से सूर्य बलवान होते हैं, मंगल बलवान होते हैं। दूध का दान करने से आपके जो चंद्र वो भी बलवान होते हैं। चावल का दान करने से मान के चलिए किसी का पेट भर रहे हैं तो भगवान आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। और वस्त्र का करते हैं रविवार के दिन तो भगवान आपके सारे कष्टों को हर हैं। तो अगर यह चारों चीजों का दान कर लेते हैं, रविवार के दिन गुड़, दूध, चावल और कपड़े का दान कर लेते हैं, तो दोस्तों, जीवन में कैसा भी अड़चन आ रही है वह अड़चन होती है,
इन चीजों के दान करने से दोस्तों आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। दूसरे उपाय, रविवार के दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करें। इससे बहुत ही शुभ समझा जाता है। अगर आपके सूर्य कमजोर होते हैं तो किसी भी कार्य को करने के उसमें असफलता हासिल होना शुरू हो जाते हैं। असफलता के साथ साथ चर्म रोग संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाएंगे। चर्म रोग, फिर खून संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाए तो समझ जाना आपके सूर्य बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। तो शास्त्र में दोस्तों और लाल किताब में स्पष्ट लिखे हैं कि अगर बहते हुए जल में गुड़ और चावल यह दोनों को मिश्रित करके प्रवाहित किया जाए तो सूर्य जो कमजोर हैं वह बलवान होते हैं। सूर्य बलवान होने से मानव के अंदर में साहस आती है, मानव के जीवन में प्रगति मिलती है, रुके हुए काम भी पूरा होना शुरू हो जाते हैं। 2 अंतिम उपाय बता रहा हूं रविवार के दिन, यह उपाय जरूर करना। सभी लोगों को कहना चाहूंगा रविवार के दिन यह जरूर करना। तो दोस्तों हम सब अपने घर में दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाते समय रविवार के दिन दीपक जलाइज। दीपक जलाते समय दीपक जलाते वक्त एक चुटकी हल्दी दीपक में डालें और दीपक जलाएं। दीपक को 3 स्थान में जलाना है। आप जो 3 स्थान का चयन कर लीजिए, इस स्थान में से कोई भी एक स्थान में जलाना है। पहले तो घर के मंदिर में जला सकते हैं सूर्यदेव का ध्यान करते हुए। घर के दिन में जलाइनर में सूर्यदेव की मूर्ति नहीं, कोई बात नहीं, परेशानी, उन्हें बस उनका ध्यान कर लीजिए। उनके नाम के लिए एक दीपक जला दीजिए। कोई भी देवी देवता के फोटो के सामने जला दीजिए। दूसरा है, आप जो केले वृक्ष के नीचे में जला सकते हैं, केले वृक्ष के नीचे में जलाते हैं तो आपके जल्दी मनोकामना पूर्ण होगा। छुटकी भर आपको हल्दी दीपक में डालना है। दीपक कौन सी स्थान में डालना है? जो बत्ती होती है दीपक उसमें आपको डालना है। आप चाहे तो सरसों या फिर घी का उपाय कर सकते हैं। तेल के रूप में सरसों या फिर घी का, सरसों का तेल या फिर घी का उपाय कर सकते हैं। तीसरा स्थान जहां पर आपको जलाना है दोस्तों वह शिव मंदिर में अगर जलाते हैं तो भगवान शंकर जी की भी कृपा हासिल होगा और आपके काम भी जल्दी सुधरेंगे। परंतु दोस्तों हो सके तो आप जो है वृक्ष के नीचे में या फिर आप अपने घर में जलाए। और अगर केले वृक्ष है या फिर आपको अपने घर में मेन दिक्कत आ रही है तो अगर आपके घर में तुलसी की चमड़ी बनी हुई है वहां पर भी जला सकते हैं। सिर्फ एक ही रविवार के दिन यह उपाय करना है। दोस्तों आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे और रविवार के दिन इस उपाय को करते हैं। उसी वक्त अगर आपके रुके हुए काम है वह जल्दी पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे और इस उपाय को करने से आपके कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है वह भी हो जाएंगे। तो दोस्तों रविवार के दिन यह थे कुछ किए जाने वाले खास उपाय, और यह उपाय इतना ज्यादा फल का क्योंकि अभी कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक का महीना भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। भगवान सूर्यदेव, हनुमान जी महाराज और यह वरुण देव, यह तीनों को समर्पित होता है और इस समय यह जल्दी प्रसन्न होते हैं। सिर्फ एक ही रविवार से आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। के ही उपाय जरूर करें, लाभ मिलेंगे। यह कोई साधारण रविवार नहीं है। इस दिन मासिक शिवरात्रि रविवार की रात पड़ रही है। इस रविवार की रात सोने से पहले थोड़े से गुड़ का वह उपाय जिसने भी कर लिया वह हो जाएगा धनवान, उसकी अगली 7 पुश्तों तक होगी। धन की बरसात, गुड़ के वो उपाय जो सिर्फ रविवार के दिन किए जाते। अगर आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो, अगर आपके में धन आना बंद हो गया हो और आप अपने भाग्य से हार चुके हो, तो दोस्तों अगर आपने गुड़ का यह उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो न सिर्फ बने जीवन में हर तरह की इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। हमारे घर में कई होती है जो नकारात्मक को दूर करने में हमारी मदद करती है और घर में पॉजिटिव शक्तियों का वास लाती है। ऐसा आता है कि घर में रखी चीजें नकारात्मक दूर करने में मदद करती है और पूरे जीवन में समृद्धि का कारक बन है। ऐसी ही चीजों में से एक चीज है गुड़। आपको बता दें दोस्तों, हमारे भारतीय किचन का एक मुख्य हिस्सा होती है। गुड़ में मौजूद कई औषधि गुणों की वजह से इसे कई तरह की खाने की सामग्री में उपाय किया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो आता है जीवन में चल रही कई तरह की समस्याओं का निवारण होता है। गुड़ कुछ आसान उपाय करके हम अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। न सिर्फ बदलाव करते हैं
बल्कि पूरे घर को धन और धान से संपन्न बनाते हैं। जानकार वाकई हैरान हो जाएंगे कि गुड़ जो है आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है। यह ऐसी चीज है जो हर किचन में आराम से मिल जाता है। मगर यह सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता है, बल्कि कई और भी फायदों के लिए उपाय किया जाता है जो घर को समृद्धि से देता है। इसीलिए आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, मानिए इसमें आपको गुड़ खाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ गुड़ के टुकड़े आपको चाहिए। हमारे वीडियो में बताए हुए उपायों को सही तरीके से आप कर लीजिए। न सिर्फ आपके जीवन से हर तरह की परेशानी चली जाएगी, बल्कि अपने जीवन में आप सुख समृद्धि आते हुए देखेंगे। हो सकता है आपको यह सारे उपाय अंधविश्वास की बातें लगे, किंतु दोस्तों, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में गुण को सबसे ज्यादा उच्च श्रेणी रखा गया है। कहाँ कि जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए और जीवन के हर तरह समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए गुण का उपाय किया जाए तो कभी भी यह उपाय विफल नहीं जाता है। रविवार का जो दिन होता है वह भगवान सूर्यदेव जी को समर्पित होता है। भगवान सूर्यदेव जी के हाथों में ही आपके जीवन के ग्रहों का नियंत्रण होता है। ऐसा समझ आता है कि अकेले आप सिर्फ सूर्यदेव जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दें तो ना सिर्फ आपके 9 ग्रह आपको अनुकूल देना शुरू कर देंगे, बल्कि जीवन बहुत बदलाव आएगा। आपने यह बात भी देखी कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते थे वह हर एक रविवार को भगवान सूर्यदेव जी को जल अर्पित जरूर ही करते थे, क्योंकि आपके घर के बड़े बुजुर्गों हो गए या पुराने लोग हो गए, उनकी यह बात पता है दोस्तों कि भगवान सूर्यदेव जी को अगर जल भर अर्पित कर दिया जाए तो उनकी वह कृपा मिलती कि जिसके जीवन से हर तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती है। किंतु दोस्त, आपको यह बात नहीं पता होगी कि आखिर सूर्यदेव जी को जल अर्पित कैसे किया जाता है, जल में क्या क्या डालकर अर्पित की जाती है जिससे हमारे जीवन से हार की समस्या समाप्त हो जाए। वह सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। गुण के वह उपाय हम बताएंगे जो आपने रविवार के दिन 2, 4, 5, 6 मिनट निकाल करके कर लिए तो ना आपके जीवन हर 2 आग से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि सूर्यदेव जी कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके राहु, आपके केतु आपका साथ देंगे, आपके जीवन में भी लेंगे। उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। आपके जीवन में आप धन की वर्षा होगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि सूर्यदेव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से जीवन में आप बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों भी सूर्य भक्त है तो दोस्त पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय सूर्यदेव जी की। देखिए दोस्तों, अब जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं यह ऐसे सटीक उपाय है जिन उपायों में आपका सिर्फ 5 मिनट के दिन समाप्त होगा और इन उपायों को करने के बाद आप जीवन में खुद ही एक चमत्कारी बदलाव देखेंगे। इसीलिए उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों की मुहूर्त तो क्या है वह भी लिख लीजिए। सबसे पहले जो उपाय है वह एक उपाय है जो आपके जीवन के हर तरह के दोष को समाप्त कर देगा। आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, आप इसको लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो इसकी मुख्य वजह है क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है कि आपके मंगल दोष है, शनि दोष मान लीजिए। आपकी कुंडली में सूर्य है या हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि पर चला गया हो। तो दोस्तों, हर तरह के दोष के लिए आपको अलग अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है। यह उपाय लगातार 11 रविवार कर लीजिए। 11 रविवार के बाद आप खुद की आपके जीवन में जो भी आपका दोष है वह समाप्त हो जाएगा। अब जिसको भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। तो इसके लिए कुछ आपको चाहिए होंगी, जैसे एक तांबे का लौटा आपको लेना है। प्रत्येक रविवार को नहाने धोने के बाद एक तांबे का लौटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिएगा। गंगा जल किसी भी पूजा घर में 10-12 रब का मिल जाता है। तो गंगा जल डालने के बाद उसमें आप 21 चावल के दाने डालने हैं। थोड़ी सी कुमकुम है, कुमकुम का होता है, जो आप लोग लगाते हैं उसमें कुमकुम का होता है। पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाती है। कुमकुम थोड़ा सा एक चुटकी के लाल गुलाब डाल दीजिए
और थोड़ी सी गुड़ की ढेर ही डाल दीजिए। समय होगा, सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, करवा चौथ काल का रहेगा। अब दोस्तों, करवा चौथ काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें। करवा चौथ काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 7 बजे, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय करवा चौथ काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 20 अक्टूबर 2024 रविवार करवा चौथ व्रत का दिन है। यह दिन ही कमाता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। आज रविवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी रविवार करवा चौथ व्रत का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा आपको यह छोटा सा उपाय इस रविवार करवा चौथ व्रत में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार करवा चौथ व्रत की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब यह एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी आज 20 अक्टूबर 2024 रविवार करवा चौथ व्रत की रात एक दीपक घर में इस जगह जला दे। माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी और पैसा ही सा बरसेगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। देखिए, अगर आप अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धन को हासिल करना चाहते हैं, सुख में और सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि रविवार से उत्तम कोई दिन नहीं है, क्योंकि रविवार का जो दिन होता है यह श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। और लौंग वाला यह दीपक जैसे ही आप अपने घर में जलाएंगे, ऐसा समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी की आपके ऊपर होगी, जिसके बाद आपके घर में आर्थिक पक्ष जो कमजोर हो गया है, आप जो आज अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान है, धन को लेकर परेशान है, पैसा नहीं आता, घर में दिन बदन आपके घर में निरंतर पैसे की कमी आती जा रही है,
लोग पैसों को लेकर आपके घर में बहुत परेशान रहते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर से निर्धनता जो आपके घर में छाई रहती है, गरीबी छाई रहती है, रातों रात दूर हो आएगी ही, क्योंकि लौंग जो होती है यह शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। और जब भी लौंग का उपाय आप करेंगे रविवार के दिन, तो विशेषकर महालक्ष्मी की कृपा आपको जरूर मिलेगी। तो बात कर लेते हैं कि और कौन से उपाय है जो उस दिन आपको करने हैं। तो देखिए, मनोकामना पूर्ति के लिए भी आपको उपाय बताएंगे, और आपके घर में अगर काम बहुत बिगड़ते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, नजर दोष है, शत्रु बहुत है, उसके लिए भी आज की वीडियो में आपको उपाय बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। इसी के साथ आपकी कुंडली में अगर कोई दोष है, उसे आपको कैसे दूर करना है और कैसे आपको भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी, उसका उपाय भी आपको बताएंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि रविवार के दिन आपको करना है। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में कोई दोष होगा वह दूर हो जाएगा, धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा और आपके भाग्य में वृद्धि हो जाएगी। मतलब आपका सौभाग्य बढ़ेगा और कभी भी आपके आसपास असफलता, निर्धनता ऐसी चीजें नहीं रुकेंगे। तो आपको करना क्या है? देखिए, आपको सबसे पहले तो पीले रंग का फूल लेना है। चाहे तो एक फूल ले लें या 5 फूल ले लें, पीले रंग का फूल ही लेना है। आप यहां पर गेंदे का फूल ले सकते हैं, क्योंकि वह आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। साथ ही साथ एक पीले रंग की मिठाई लेनी, अगर मिठाई नहीं तो आप गुड़ यहां पर, क्योंकि गुड़ का रंग भी हल्का पीला सा ही होता है। एक देसी घी का जो दीपक आप लेंगे, उसके अंदर आपको एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है। सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। देसी घी का दीपक श्री हरि विष्णु के सामने जला देना है। गुड़ का भोग उन्हें लगाना है और पीला फूल आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और श्री हरि विष्णु का यह मंत्र 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि विष्णु का सबसे चमत्कारी, सबसे शक्तिशाली मंत्रों भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र आपको बोलना है 11 बार और मां लक्ष्मी का ध्यान करना है। इसके बाद जब आप मंत्र बोलेंगे, फिर वह जो फूल है आपके हाथ में, चाहे 1 है या 5 फूल है, वह श्री हरि विष्णु के चरणों में आपको चढ़ा देने हैं। फिर श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे घर में, मेरे जीवन में आप हमेशा समृद्धि को बढ़ाए और अपनी कृपा मुझ पर बनाए। देखिए, पीले रंग का जो फूल होता है यह श्री हरि विष्णु को एकदम प्रसन्न करता है। साथ ही साथ आपने जो दीपक लिया है, जिसमें आपने एक छुटकी हल्दी डाली है, इससे आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी, आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। कुंडली में कोई दोष है तो वह दूर होगा। साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति की कृपा होगी। तो ऐसा समझ लीजिए, यह उपाय करने से आपको अपने जीवन में पै मिलेगा भी, पैसा रुकेगा भी, पैसा आपके पास आएगा भी और फिजूल खर्ची बिल्कुल आपके घर से चली जाएगी। तो रविवार का यह बहुत ही उत्तम उपाय है। जिसने किया है वह फिजूल खर्ची से भी बचा है, उसके पास पैसे भी आया है और वह रातों रात महाधनी भी बना है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। पहले उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 2 लौंग डालकर एक दीपक आपको कहां जलाना है और इस उपाय को आपको कैसे करना है, तो देखिए अब आपको बताने जा रहे हैं। यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए कि तिजोरी धन से भरती चली जाएगी। व्यापार आपका बहुत अच्छे से चलेगा। जो भी बिजनेस है, व्यापार है, दुकान है, कोई भी काम है आपका, चाहे छोटा है या बड़ा है, ऐसा समझ ही लीजिए उसमें लाभ ही लाभ आपको होगा। कभी भी उसमें आपको मंदा देखने को नहीं मिलेगा, मंदी आपके काम में नहीं आएगी। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। गोल बाती का रुई की बाती लगाएंगे, गोल बाती, और इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डाल देनी है। लौंग जो कि शक्ति का स्वरूप है, आपके पैसे को नजर से बचाती है, आपको नजर से बचाती है। आपके ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा भी होती है और यहां पर आपको महादेव का आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद कोई संकट आपके घर पर, आपके जीवन में, आपके पैसे पर नहीं आता है। 2 फूल वाली लौंग उसी दीपक के अंदर डाल देंगे, जो दीपक आपने शुद्ध देसी घी से तैयार करा है। रुई की बाती घोल। अब यह दीपक आपको कहां लगाना है? अपने घर में ही लगाना है, लेकिन कहां है? घर की ईशान कोण में, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे ही हम ईशान कोण बोलते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा
वहां पर आपको शाम के समय में रविवार के दिन इस दीपक को लगाना है और आपको मन ही मन कहना है कि अब मेरे घर में पैसा आता रहे, कभी पैसा रुके ना आना। माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु, आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। इतना करने के बाद आपको 2 देसी घी के दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ लगा देना है, क्योंकि मुख्य ही है जहां से बहुत तेजी के साथ आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। मां लक्ष्मी शाम के समय भ्रमण पर निकलती है और जिस घर के द्वार पर 2 दीपक लगे होते हैं, साथ ही साथ घर की ईशान कोण में एक दीपक लगा होता है, कभी भी उस घर में पैसे की कमी नहीं होती। हमेशा माता लक्ष्मी ऐसे घर में वास कर है जो इस उपाय को करता है। ईशान कोण आपके घर में वही दिशा है जहां पर देवी देवताओं का वास होता है। भगवान कुबर की दिशा है, महादेव की यह दिशा है, ऐसा समझ लीजिए। इस दिशा में जब भी आप दीपक जलाएंगे, घर में धन की वर्षा होकर रहेगी, पैसा आपके घर में आएगा ही आएगा और कभी भी निर्धनता गरीबी आपके घर में नहीं छाएगी। यह उपाय जिसने रविवार के दिन कर लिया, उसके घर में ऐसा समझ लीजिए रातों रात पैसा आता है और धन की वर्षा होती रहती है। श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साथ कोशिश करें, अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बना सकते हैं, ना तो हल्दी से स्वास्तिक रविवार के दिन जरूर बनाएं और उसका पूजन जरूर करें, आरती जरूर करें। ऐसा समझ लीजिए कि इतना प्रसन्न हो जाएंगी। मां लक्ष्मी कभी घर को छोड़कर ही नहीं जाएंगी, स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाएगा। घर में जवा आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बना देंगे हल्दी से रविवार के दिन, तो यह इतना उत्तम उपाय है कि जिसने इस उपाय को किया है उसके घर से कभी मां लक्ष्मी नहीं जाती है। हमेशा उसके घर में पैसा होता और बढ़ता है, कभी भी धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। यह उपाय उन लोगों को करना है जो लोग कहते हैं कि हमारी तो किस्मत सो गई है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जिस काम में हाथ डालना है वह काम बिगड़ रहा है, लगता है जीवन में अब सब कुछ खराब हो रहा। तो यह बात बिल्कुल सच है कि जब भाग्य का साथ नहीं मिलता है, न तो जीवन में आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी प्रयास कर लो, कोशिश कर लो कि जीवन में आगे यह चीज लेनी है, घर खरीदना है, पैसा बढ़ाना है, हमें धनवान बनना है, तरक्की करनी है, सफलता चाहिए, जीवन में नहीं मिल पाता है क्योंकि भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है। अब भाग्य कैसे साथ देगा? भाग्य साथ देगा, हल्दी से आपको क्या करना है? चुटकी हल्दी लेनी है, जल में डालनी है और रविवार के रविवार हल्दी वाले जल से स्नान करना है। कितने रविवार करना है? सिर्फ और सिर्फ 5 रविवार कर लीजिए और फिर उसके देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। घर में कोई वास्तु दोष होगा, आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी होगी, शत्रु होंगे, आपके तुरंत आपसे दूर हो जाएंगे। आपके घर में जो भी वास्तु दोष कुंडली में होगा वह दूर हो जाएगा। हल्दी का यह उपाय करके आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को बहुत मजबूत कर लेंगे। देवगुरु बृहस्पति जब मजबूत हो जाता तो जीवन में सब कुछ आसानी से मिलता है, क्योंकि हमें सब कुछ वही देते हैं। श्री हरि कृपा से आपके जीवन में सुख शांति सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, भाग्य का पूरा पूरा साथ भी मिलता है और सौभाग्य में वृद्धि इतनी होती चली जाती है कि आने वाली पीढ़ियां भी केवल सुख देखती हैं। दुख का सामना कोई नहीं करता है, दुख आते भी हैं तो जीवन के दुख छोटे लगते हैं, क्योंकि जब पैसा पास होता तो दुख इतने बड़े नहीं लगते और जब पैसा ही पास नहीं होता है तो छोटा सा दुख बहुत बड़ा लगता है। यह बिल्कुल सत्य है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता। तो यह उपाय करिए और चमत्कार खुद देखिए। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 20 अक्टूबर 2024 रविवार करवा चौथ व्रत के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 लाल मिर्च के दाने। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार रविवार करवा चौथ व्रत के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को
यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 20 अक्टूबर 2024 पितृपक्ष रविवार करवा चौथ व्रत के एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 20 अक्टूबर 2024 पितृपक्ष रविवार करवा चौथ व्रत के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को अपने पूर्ण सच्ची श्रद्धा से कर लेना है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।